सभी सम्मानित अन्नदाता साथियों को पुनः एक बार सादर जय बोल रहा हूँ और सभी आदरणीय साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, मैंने पिछले बार आपसे जिक्र किया था कि काम की बहुत अधिक व्यस्तता के होने के कारण मैं आप लोगों के टच में नहीं आ पाया था। लगभग 15-20 दिन का गैप हो गया था और काम की अधिकता ये थी कि खेतीबाड़ी चल रही थी, सिंचाई चल रही थी, प्लस ये बाउंड्री वाल का काम भी चल रहा था और इसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं हो पाया था। बस ये सब तैयार है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे खले की बाउंड्री है और ये हमने यहाँ ये खले की बाउंड्री है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ से और लंबाई में दिखाएं। ये जो आप लंबे में देख रहे हैं, ये इसकी सारी यहाँ से पूरी इसकी टोटल लंबाई है 210 फीट और चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई लगभग 58 फीट के आसपास है, यानी 210 बाई 58 का एरिया कुल है जिसमें बाउंड्री हुई है। और ये रखा है हमने इसका मेन गेट, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 16 फीट और ये गेट लग गया है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से बाउंड्री वाल का काम कंप्लीट हो गया है, मिस्त्री का काम कंप्लीट हो गया। साथ में हम लोगों का टीन सेट लगभग 60 बाई 55 के एरिया में टीन सेट का काम है और जिसमें हमारा टीन सेट का काम चल रहा है। और इसमें सारे टीन सेट की जो परचेसिंग की हमने टीन से लेके एंगल जो भी लगना था इंदौर से, और वो लगभग 6 टन माल 60 कुंटल के करीब उसका वेट था जो हमने इंदौर से परचेसिंग की। और यहाँ सोनी मालवा के रेट में और इंदौर के रेट में काफ़ी फ़र्क था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछले हमने जो छत पे जो टीन सेट किए थे और घर पे भी एक टीन सेट बनाया था जो मेरे वीडियो डला भी है मेरे चैनल पे, उसकी परचेसिंग भी हमने इंदौर से ही की थी और वो भी लगभग 5 टन माल था। इसमें आप देख रहे हैं ये जो मेन बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर हमने ये एंगल लगा दिए और इन एंगलों में हम मतलब दीवार की हाइट रखी है हमने 6 फीट और इन एंगलों में वो जो राउंड वाले जो तार आते हैं वो राउंड वाले तार हम यहाँ बाउंड्री पे रख देंगे। और टीन सेट जो बना है, टीन सेट के उस तरफ वाला जो एरिया है वो टीन से कवर हो जाएगा, मतलब पूरी जो वेयर हाउस स्टाइल में। और आप देख रहे हैं ये हमारा टीन सेट का काम चल रहा है। हमारे मिस्त्री राजू भैया तेजी से इस काम को कर रहा है और हमारा ध्येय है कि गेहूं की फसल के पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें। बाउंड्री की बात करूं तो इसमें हमने गहराई इसकी 10 फीट ली है कालम की, और कालम टू कालम की दूरी 10 फीट और गहराई भी 10 फीट और दीवार की हाइट 6 फीट और ऊपर ये एंगल जिस पे हम तार लगा देंगे सिक्योरिटी पर्पस। और प्लस यहाँ पर जो CCTV कैमरा लगा देंगे, जो आप कहीं भी रहेंगे तो वो हमारी नज़रों में रहेगा। और सामने आप जो देख रहे हैं गेट, ये टीन सेट की बाउंड्री है। सामने जो गेट रखा है हमने वो रखा है जिसकी चौड़ाई 14 फीट और उसमें हमारा स्लाइडिंग का विचार है कि स्लाइड चला देंगे और ऊपर सारा के सारा जो टीन से कवर हो जाएगा। तो आज के बदलते मौसम में मतलब कभी भी बारिश हो जाना, कभी भी मौसम बिगड़ जाना, इसके लिए बहुत दिनों से ऐसी चीज़ मतलब छाए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। अभी पिछले टाइम मतलब इसी साल हमारे लगभग 20 ट्राली भुट्टे बारिश हो गई, सारे के सारे गीले हो गए और मक्के की क्वालिटी ख़राब हो गई। अगर उस टाइम पे हमारे पास ये टीन शेड रहा होता, जो छैया में रहे होते अगर, तो वो क्वालिटी नहीं बिगड़ती।
मतलब क्वालिटी बिगड़ने से लगभग मान के चलो 5-50 हज़ार का नुकसान हमको भाव में हुआ। अगर ये चीज़ हमारी इस टाइम पर रही होती तो हम अंदर होता, सेफ होता, तो वो क्वालिटी नहीं बिगड़ती, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा हो जाता। तो ये बहुत दिनों से ज़रूरत थी। अब ये क्या, एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि पीढ़ियों तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, कभी भी रात आओ, कितनी भी रात में आओ, कैसे भी आओ, ट्राली खड़ी करो और घर चले जाओ। तो आपको अंदर बाउंड्री दिखाते हैं कि 3 सेट के लगभग क्या बाउंड्री है। ये कैंचियाँ बन रही हैं जो टीन शेड में लगेंगी। और ये हमारे राजू भैया मिस्त्री है। राजू भैया, हाँ, ये हमारी कैंची की लंबाई क्या है? ये 58 फीट है भैया। कैंची की लंबाई जो है 58 फीट है। और अपनी हाइट क्या रखी है अपन ने? हमने ये 18 फीट रखी इस साइड की, इस साइड की 18 फीट, और इस साइड की 3 फीट का ढाल है। इसे इधर मतलब इस तरफ 18 फीट हाइट है और इस तरफ 15 फीट हाइट है। तो मतलब ढाल जो है हमने 3 फीट का ढाल दिया है। और कैंची हमारी जो है ऐसे में जो रखेगी वो कितने फीट की भैया? 58 फीट की कैंची है। और पाइप हमने किस गेज का इस्तेमाल किया है इसमें? ये 3x3 का पाइप है भैया, 35 किलो का। 3x3 का पाइप है, 20 किलो, 35 किलो बजे 35 किलो का। हाँ। मतलब अच्छा, इसको जोड़ के अपन ने 58 फीट कर लिया। ये जोड़ का 58 फीट कर। तो ये 35 फीट 20 फीट का आता, 20 फीट से बड़ा साइज नहीं आता। तो 20 फीट का वजन कितना होगा? 35 किलो। 20 किलो का वजन है 35 फीट, नहीं मतलब 20 किलो पाइप का वजन है 35 किलो। हाँ, 20 किलो पाइप का 35 किलो। हाँ। और अपन ने बनाया इसकी लंबाई, इसको जोड़ के 58 फीट। 58 फीट बनाई। तो मतलब उस हिसाब से इसका वजन लगभग 20 किलो यानी 40, यानी कि लगभग मान के चलो कि 60-65 किलो एक पाइप का वजन हो गया। एक पाइप हो गया। और उसमें 2 पाइप लगे हैं, 2 लगे हैं, तो लगभग 1.25 कुंटल के 2 पाइप हो गए। हाँ। और इसके अंदर लगेंगे तो करीबन ये 2.5 कुंटल की एक हो जाएगी। 2.5 कुंटल की एक कैंची बन जाएगी। एक कैंची। और ऐसी अपन कितनी कैंची लगा रहे हैं? 4 कैंची डाल, ऐसी 4 कैंची डाल रहे हैं। 64 फीट लंबाई में 4 कैंची डाल। 64 फीट लंबाई में हम 4 कैंची डाल रहे हैं। और एक कैंची का वेट लगभग 2.5 कुंटल के आसपास बनेगा। जी भैया, यहाँ से हमारी एंट्री है। यहाँ से अब हमारा टीन शेड शुरू होता अंदर। जैसा कि राजू भैया ने आपको बताया है, इस तरफ की हाइट रखी है हमने 18 फीट। और जिधर पानी गिरेगा मतलब सड़क तरफ, उस तरफ रखी है 15 फीट, यानी कि 3 फीट का ढाल हमने टीन शेड में दिया। और इसके अंदर की अगर बात करें तो ये 60 फीट, 60 बाई 55 के लगभग 60 बाई 55 का कुल एरिया है, जिसमें कि टीन शेड होना जो हमारी छैया है वो 60 बाई 55 का एरिया है। और यही हमारा एक बोर भी है जो आप देख रहे हैं। और यही पानी की व्यवस्था कर ली हमने। ये हमारा ये जब टीन शेड नहीं बना तब का ये पुराना टप्पर है, जिसमें कि हमने भूसा वगैरह रख दिया था गाय के लिए। अब इसको तोड़ के और ये नई व्यवस्था हो जाएगी। और आने वाले समय में हम यहाँ बढ़िया फर्श कर देंगे, गिट्टी कर देंगे। तो मेरा मतलब ये कि कहने का कुल मतलब ये है कि ये आज के मौसम में, बदलते परिवेश में, ये सब चीज़ें खेती के लिए, किसानी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। क्योंकि मौसम का कभी अब कोई भरोसा, मतलब जो प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया, कब बारिश हो जाए, कब मौसम बिगड़ जाए। तो हमारे लिए फसलों की सुरक्षा के लिए छाएँ बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत दिन से ये काम पेंडिंग था। और अच्छा, इसमें एक प्लस ये हुआ कि ईंटा हमारी घर की थी। यहीं खले में हमने भट्टा लगाया था, कच्ची ईंटा बनवा के भट्टा यहीं खले में लगवा लिया था। तो आज लगभग ईंटा मान के चलिए आपकी 14,000 की 2,000 मिल रही हैं। मतलब अगर खरीदने जाते हैं 14,000 की 2,000 मिल रही हैं। तो ईंटा हमारे घर की थी, मतलब लकड़ी हमारी घर की थी। मजदूरी दे के हमने कच्ची ईंटें बनवा ली थी, लकड़ी से हमने यहीं पका ली थी। तो ईंटा में हमको लगभग 1.5 से 2 लाख का फ़ायदा रहा।
अगर ईंटें खरीदनी पड़ती 1.5 से 2 लाख ज़्यादा लगते। अब इसकी ओवरऑल अगर मैं आपको पर एक लागत बताऊं, बाउंड्री से लेके टीन शेड की प्लस मिस्त्री का चार्ज और सारे सामान का चार्ज, तो यूँ मान के चलिए कि 200 फीट लंबाई बाउंड्री की है और लगभग 55 फीट चौड़ाई है। तो 200 बाई 55 में बाउंड्री है और 55 बाई 60 का जो एरिया है उसमें टीन शेड है। इसकी लगभग 14 लाख के आसपास हमको खर्चा आया है। तो ठीक है साथियों, बस अब कुछ ही समय में ये लगभग तैयार है और आने वाले समय में नई फसल इसी में रखेंगे और इसका यूज़ हम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सामान अब खेती के ऐसे हो गए जो व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश में पानी में पड़े रहते थे। अब उसकी समस्या खत्म, अब बाकायदा व्यवस्थित हो गई है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई बाहर कोई खला हो कुछ और आप छैयाँ करना चाहते हो तो बिल्कुल आप बगैर सोचे समझे जल्दी से जल्दी इस काम को अंजाम दें और अपनी व्यवस्थित छैयाँ करें ताकि अपनी फसल अपने सामान सुरक्षित रहें। ठीक है हमारे साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ठीक लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी आदरणीयों को सादर जवाब।